Good morning, dear students. Now, here I am presenting to you the next lecture of Chapter 2 History. In our previous lecture, we had discussed about the doctrine of lapse, by which the British government had expanded his rules all over the India. You can see through it the map also. Okay. Today, we will discuss about it with some new topics. Now, let's start. Today's topic is setting up a new administration. मीन्स किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने कंपनी ने यहाँ पर अपना प्रशासनिक कार्य सेटअप किया. नाउ लेट्स स्टार्ट. Warren Hastings, Governor General from 1773 to 1785, was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power. वारेन हास्टिंग्स जो कि गवर्नर जनरल था 1773 से 1785 तक, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था जिसने कि कंपनी की पावर को बढ़ाने के लिए कई नई तरह के कदमों को सराहा. By his time the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. और उसके समय में कंपनी ने न सिर्फ बंगाल में बल्कि बॉम्बे और मद्रास में भी अपनी पावर को बढ़ाया. British territories were broadly divided into administrative units called presidencies. और उस समय जो भी ब्रिटिश यूनिट्स होती थी, जो भी उनकी टेरिटरी होती थी, अधिकार क्षेत्र होता था, उसको सबसे छोटी यूनिट को प्रेसिडेंसीज कहा जाता था. दिया हुआ 3 प्रेसिडेंसीज बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे. और उस समय 3 मुख्य प्रेसिडेंसीज थी जिसमें बंगाल, मद्रास और बॉम्बे था. ईच वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर. और हर एक पर गवर्नर का शासन होता था. द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल. और इनका जो सबसे सुप्रीम हेड होता था गवर्निंग बॉडी का, उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था. Warren Hastings, the first Governor General, introduced several administrative reforms, notably in the sphere of justice. और वॉरेन हेस्टिंग जो कि पहला गवर्नर जनरल था, उसने कई तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंडिया में शुरू किए. From 1772, a new system of justice was established. Each district was to have 2 courts, a criminal court, फौजदारी अदालत, and a civil court, दीवानी अदालत. और 1772 में उसने एक नया न्याय व्यवस्था इस्टेब्लिश करी जिसमें उसने 2 तरह के कोर्ट्स बनाए, न्यायालय बनाए. पहले को क्रिमिनल कोर्ट, फौजदारी अदालत, और दूसरे को सिविल कोर्ट, दीवानी अदालत कहा गया. Maulvis and Hindu Pandits interpreted Indian laws for the European district collector who presided over civil court. और जो भी पंडित और मौलवी होते थे वो इन कलेक्टर्स के लिए जो नियम कानून होते थे उसको डिस्क्राइब किया करते थे, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उन कोर्ट्स को अपने काबू में रखता था. द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर अ काजी एंड अ मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर. उस क्रिमिनल कोर्ट में काजी और मुफ्ती जो कि मुस्लिम धर्म के जो भी लॉज होते हैं उनको आगे किस तरह से उनकी व्याख्या की जाए उसके लिए रखे रहते थे. और ये कि न्याय व्यवस्था में भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते थे, लेकिन ये भी कलेक्टर के सुपरविजन में ही हुआ करते थे, अपना कार्य किया करते थे. यहाँ पे दिया भी है काजी जिसको एक जज कहा जाता है, मुफ्ती अ ज्यूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ डेट द काजी वुड एडमिनिस्टर. यानी मुफ्ती एक ऐसा न्याय का सदस्य होता था, न्याय प्रणाली का, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से होता था और इन सभी न्याय के कानून के क्षेत्रों को देखा करता था. Now here a picture is also given to us, the trial of Warren Hastings painted by the R.G. Pollard. R.G. Pollard ने वारेन हेस्टिंग पर जो एक महाभियोग चला था, इम्पीचमेंट जिसे कहते हैं, उसकी यहाँ पर एक रूपरेखा उसने दिखाई है. When Warren Hastings went back to England in 1785, Edmund Burke accused him of being personally responsible for misgovernment of Bengal. वारेन हास्टिंग जब भारत से इंग्लैंड वापस किया तो वहाँ की सरकार ने उस पर कई धाराओं के तहत मुकदमे चलाए क्योंकि उसने बंगाल में कई तरह का मिसगवर्नमेंट किया था. This led to an impeachment processing in the British Parliament that lasted 7 years. और उस पर एक महाभियोग चला जो कि लगभग 7 वर्षों तक रहा. A major problem was that the Brahman Pandit gave different interpretation of local laws based on different school of the Dharma Shastra.
और एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो ब्राह्मण पंडित थे वो अपने लोकल लॉज जो कि धर्मशास्त्र में लिखे हुए रहते थे, नियम कानून उस समय के जो बनाए गए थे, उनको अपनी अपनी तरह से उनकी व्याख्या किया करते थे। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदूज लॉ। और इसीलिए 1775 में 11 पंडितों को बुलाकर हिंदू लॉ को एक कंपाइलेशन, एक तरह से उसको एक सूत्र में बांधा गया। एनबी हेल्ड ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश, और एनबी हेल्ड ने उन नियम कानूनों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। By 1778, a code of Muslim law was also compiled for the benefit of European judges। और इसी तरह से 1778 में मुस्लिम लॉ का भी इंग्लिश में अनुवाद किया गया ताकि यूरोपियन जजेस अपना कामकाज आसानी से कर सकें। Under the Regulating Act of 1773, a new Supreme Court was established while a Court of Appeal, the Sadar Nizamat Adalat, was also set up at Calcutta। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसके साथ ही एक सदर निजाम अदालत भी कलकत्ता में एस्टेब्लिश की गई। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। और इंडियन डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता था उसे कलेक्टर कहा जाता था। एज द टाइटल सजेस्ट, हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर एंड दरोगास। और जैसा उसके टाइटल से ही सजेस्ट होता है, उसका मुख्य काम रेवेन्यू और टैक्सेस को कलेक्ट करना था और अपने ज़िले में न्याय व्यवस्था को देखना था। इस काम में उसके लिए जजेस, पुलिस ऑफिसर और दरोगा उसकी सहायता किया करते थे। हिज ऑफिस द कलेक्ट्रेट बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पेट्रोनेज दैट स्ट्रिक्टली रिप्लेस प्रीवियस होल्डर ऑफ अथॉरिटी। और इस तरह से अब कलेक्टर ऑफिस एक नया पावर का सेंटर बना था जिसमें कई तरह की शक्तियां और अधिकार थे। हियर a description of impeachment over Warren Hastings also given to us. We will discuss it also. I impeach the common enemy and oppressor of all। यहाँ पर उसने कहा है कि एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जब वॉरेन हेस्टिंग्स पर इम्पीचमेंट लागू किया गया था। Here is a passage from Edmund Burke eloquent opening speech during the impeachment of Warren Hastings। यहाँ पे एडमंड बर्के के द्वारा जो इम्पीचमेंट वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ चलाया गया था उसका एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। I impeach him in the name of people of India, whose rights he has trodden under his foot and whose country he has turned into a desert। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मैं वॉरेन हेस्टिंग को इंडिया के लोगों के छीने गए अधिकार और उनके साथ लूटपाट करने के लिए उन पर इम्पीचमेंट लागू करता हूँ। Lastly, in the name of human nature itself, in the name of both the sexes, in the name of every age, in the name of every rank, I impeach the common enemy and oppressor of all। और इसी के साथ अंत में ह्यूमन मानवता के लिए, सभी लिंगों के लिए, सभी आयु के लोगों के लिए, सभी रैंक के लोगों के लिए मैं इस पर इम्पीचमेंट लागू करता हूँ क्योंकि ये सभी मानवता का दुश्मन और उनका ऑपरेसर यानी उनको क्षति पहुंचाने वाला है, इसलिए उस वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया। ओके, सो डियर स्टूडेंट, दिस इज फॉर टुडे। व्हाट इज योर होमवर्क? जस्ट डिस्कस and just revise this paragraph. If you have any doubt and confusion, you can ask it to me. Okay, thank you. Have a good day.